हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। चलिए, आज का जो सेशन है, जो हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको रीडिंग के लिए एकदम फ्लुएंट बनाना है, आज उसी के रिगार्डिंग हमारा दूसरा टॉपिक है और हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास की जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाइए, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए, आज जो इंग्लिश की हमारे रीडिंग की दूसरी क्लास है, आज हमने टॉपिक चुना है सोशल मीडिया। आज हमने टॉपिक क्या चुना है? सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे यूट्यूब जहां पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी क्या है? एक तरह का सोशल मीडिया ही है। और यही आने वाले समय में आपका कैसे बना, कब आया, क्यों ऐसा हुआ, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। और बेसिक रीडिंग जो होती है, बेसिक रीडिंग जो होती है, आज हम लोग उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आपको एकदम बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग बेसिक रीडिंग के साथ साथ वर्ड्स भी कराते हैं, है ना। वर्ड मीनिंग भी आपको साथ में कराते हैं और टोटल मीनिंग जो आपको मिलती है वो कितनी होती है? 40। और वो लास्ट में हम जब करा रहे होंगे तब आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ आएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्लास हमारी 2 है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट वाली वीडियो की क्लिक करके देख लीजिए। अब देखो, सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको याद हो तो पहले वाले वीडियो में और पहले वाले सेंटेंस में हमने एक वर्ड पढ़ा था वाइटल के नाम से। किसके नाम से? वाइटल, जिसका मतलब क्या था? इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपसे क्या कहा था पहले ही क्लास में? मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ इसको पढ़ने की आदत डालो और आप जब इसको पढ़ने लगोगे ना तो आपको वर्ड्स मैच होने कर लगेंगे। मैच क्या होने लगेंगे? जैसे देखो, इंपॉर्टेंट हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे पहले ही लाइन में, और आज भी पहले ही लाइन में क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अत्यंत महत्वपूर्ण। अब देखो, सोशल मीडिया हैज बिकम, सोशल मीडिया क्या हो गया है? बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। किसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है? ऑफ मॉडर्न लाइफ। किसका? मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन का मॉडर्न हिस्सा, मतलब आधुनिक लाइफ का, आधुनिक जीवन का एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कौन? सोशल मीडिया। इट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट। ये पीपल को अलाउ करता है, ये उसको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर पाए। क्या कर पाए? बात कर पाए। कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरे से बात कर पाए, अपनी बातों को क्या कर पाए? साझा कर पाए। शेयर इंफॉर्मेशन, जानकारी। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जानकारी। उसको भी क्या कर पाए? साझा कर पाए। एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली, और अपने विचारों को आराम से फेसबुक पर रख पाए। आज आप भी देखते हो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सारी चीजें क्या है? अपने विचारों को रखने का एक तरीका है, अपने विचारों को रखने का एक तरीका है। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैंने पढ़ा है, अगर कहीं पे भी कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में, उसका प्रोनंसिएशन, क्या? प्रोनंसिएशन। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोनंसिएशन पढ़ते हैं, और इसका हिंदी उच्चारण होता है। अगर आपको ये समझ आ रही है, ठीक है, अगर आपको वर्ड का प्रोनंसिएशन आ रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, प्लेटफॉर्म्स जैसे अभी जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, तो सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये सारे क्या है? सोशल मीडिया हैंडल्स है ना। सोशल मीडिया हैंडल्स है। हैव कनेक्टेड पीपल अक्रॉस। अब देखो, ये सारे लोगों को क्या किए? कनेक्ट किए हैं। हैव कनेक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कहां? पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक दूसरे से क्या किए हैं? एक दूसरे से क्या किए? कनेक्ट किए हैं, जोड़े हैं। एंड मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड इजियर देन बिफोर। अब उन्होंने बनाया है, मेड मतलब क्या होता है? बनाया है कम्युनिकेशन को फास्टर, बहुत तेज। आज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तुरंत पहुंच जाएगा, या टेलीग्राम पे। एंड इजियर देन बिफोर, मतलब पहले जो टाइम था उनसे आज के डेट में ये क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा क्या है? आसान है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट में भी डाल सकते हो और उसको तुरंत जान सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, उसको में आपको जवाब मिल जाएगा। और एक बात, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें और आप बिना किसी पेनी को खर्च किए हुए आप इंग्लिश रीडिंग को बेहतर बना सके, अपनी रीडिंग को फ्लुएंट बना सके और आगे बढ़ सके, है ना। चलो, अब ये उन बेसिक्स बच्चों के लिए है जो एकदम से ही पीछे रह गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स, सोशल मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करता है, मतलब एजुकेशनल बेनिफिट्स। सोशल मीडिया क्या देता है आपको?
या क्या चीज मुहैया कराता है, प्रोवाइड्स मतलब मुहैया कराना है एजुकेशनल बेनिफिट्स। अभी जैसे आप पढ़ पा रहे हो उसके लिए आपको ऑफलाइन में क्लास देनी पड़ती है मेरे को, है ना, तो ऑफलाइन में फिर हम लोग ग्रामर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रीडिंग सीख रहे हैं, दोनों ही काम हो रहा है और बेसिक वोकेबलरी भी डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन वॉच लर्निंग वीडियोस, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, लर्निंग वीडियोस को देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन वॉच लर्निंग वीडियोस, अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। अब जैसे अभी देखो ये जो क्लास है जो आपको मिल रही है, तो ऑनलाइन क्लास आप क्या कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो। एंड गेन नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप सीख सकते हो। जैसे अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप बायोलॉजी सीख सकते हो, मैथमेटिक्स सीख सकते हो, बात कुछ ऐसे है ना। अब देखो मेनी पीपल यूज सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए। जैसे आपकी जो रीडिंग स्किल है, आपकी भी क्या है, रीडिंग स्किल, जो स्कूल में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई, तो आप अभी उन स्किल्स को क्या करना चाह रहे हो, डेवलप करना चाह रहे हो। कहां पे करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया में। तो मेनी पीपल यूज सोशल मीडिया टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, वो अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसको, स्किल्स को, उसको सुधारना चाहते हैं। प्रमोट बिजनेस, बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जैसे एड चला करके। एंड स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स, मतलब अभी जो करंट में चल रहा हो देश विदेश में, उससे भी हम लोग क्या रहते हैं, अवगत रहते हैं, अवेयर रहते हैं। क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि हमारे देश के आसपास, जैसे अभी ईरान एंड अमेरिका में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इन चीजों से अवेयर रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अगले आने वाले बचे हुए 88 क्लासेस में सब चीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, है ना। अभी आप सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर आप वीडियो अभी देख रहे होगे तो आपको बहुत सारे वर्ड लास्ट क्लास से जैसे ही मिले होंगे, है ना। तो वर्ड्स जो है ना, जो वर्ड यूज में होते हैं, रेगुलर यूज में होते हैं, वो उतने ज्यादा नहीं है। क्या है, वो उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए आप ध्यान से दोगे तो आप सही से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, हाउएवर, हालांकि एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज किसका, सोशल मीडिया का, कैन क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं ना। अभी जैसे देखो सोशल मीडिया के कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे दिक्कतें, कंसंट्रेशन कम हो गया है, फोकस नहीं बन पाता बच्चों का। आप शॉर्ट देखना स्टार्ट कर रहे हो तो एक रील अगर आप देखे हो तो जब आप 10-15 पे पहुंच जाते हो तो पहली वाली जो रील देखे हो क्या देखे हो भूल जाते हो, है ना। ये सारी चीजें आपकी उसी से रिलेटेड है। अब चलो आगे चलते। मेनी स्टूडेंट्स वेस्ट वैल्यूएबल टाइम स्क्रॉलिंग थ्रू अननेसेसरी कंटेंट। सही बात है, आप क्या देख रहे हो, रील देख रहे हो, तो वो क्या है, अननेसेसरी कंटेंट है, वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है नहीं, वो अननेसेसरी कंटेंट है विच अफेक्ट्स देयर स्टडीज। वो क्या अफेक्ट करता है, मतलब उसको थोड़ा सा या तो अच्छा करता है या फिर बुरा करता है, तो इस केस में तो बुरा ही करता है, तो अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट देयर स्टडीज एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की जो क्षमता है या काम करने का जो तरीका है उसमें क्या होता है, रिड्यूसेस, भारी गिरावट आता है। यहां तक बात समझ में आई। इन सम केसेस में, बहुत सारे रास्ते में या सम फ्यू रास्ते में, सोशल मीडिया ऑल्सो स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन, कभी कभी सोशल मीडिया पे गलत भ्रामक खबरें फैल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। एंड क्रिएट्स मेंटल स्ट्रेस, और वो क्या है, मेंटल स्ट्रेस, क्रिएट्स मेंटल स्ट्रेस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, आपसे कोई गलती हो जाती है सोशल मीडिया पे तो आपका दिमाग एकदम धर लिया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अमंग यूजर्स, आपस में ही यूजर्स को बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। आप पूरा दिन फोन चलाओगे लगातार, कितने भी दिन चला रहे हो, तो फिर धीरे धीरे आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। बात समझ आई। अब आगे चलते हैं, ये शायद लास्ट पॉइंट है आपका। अगर आप पेशेंटली अभी तक यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने उन दोस्तों को भी सिखाएं कि भैया रीडिंग सीख लो, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आने वाले एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आने वाले लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो यू विल नेवर लेट योरसेल्फ डाउन, है ना। चलो अब देखो, देयरफॉर, इसलिए पीपल, ये पिछले वाले में भी आया था, ये इस बार वाले में भी आया है और आगे बहुत बार आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले वाला वीडियो देखिए, वहां से अपना सीक्वेंस स्टार्ट करिए। पीपल शुड यूज सोशल मीडिया, उनको यूज करना चाहिए सोशल मीडिया इन अ बैलेंस्ड मैनर, बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। कैसे यूज करना चाहिए, बैलेंस मतलब संतुलित में, और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के साथ। इफ यूज्ड वाइजली, अगर समझदारी से इसका यूज किया जाए, सोशल मीडिया कैन बिकम, सोशल मीडिया बन सकता है अ पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन। बहुत सही है, अपने आप को अगर एजुकेटेड करना है, शिक्षित करना है, तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत प्यारा टूल है ना।
आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो या अपने अपने घर में किसी बच्चे को एजुकेट कर सकते हो, सब कर सकते हो। कम्युनिकेशन सीख सकते हो, बात करना, बोलचाल का तरीका। एंड पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ सेम होता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और सेल्फ ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक, अब देखो बेसिकली सोशल मीडिया इज ए नेटवर्क ऑफ पीपल। बेसिकली मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, एक दूसरे का पीपल। जैसे ये लोग हैं, ये दिल्ली में कनेक्टेड है, ये यहाँ जयपुर वाले कनेक्टेड है, ये यहाँ हरियाणा वाले कनेक्टेड है, सब क्या है, सब जगह पे ह्यूमन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो उसी को बोल रहे हैं नेटवर्क ऑफ पीपल थ्रू विच पीपल कनेक्ट विथ ईच अदर। उसी नेटवर्क से पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ईच अदर ऑनलाइन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। वो ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं और वो जानकारी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, नाउन में। कहाँ पढ़ेंगे, नाउन। ठीक, अब देखो पीपल एक्सेस दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। पीपल क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज मतलब रीच होती है, उनके वहां तक पहुंच होती है। सर्विसेज फ्रॉम मतलब सेवाएं, फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल से ही आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत बच्चे किस में देख रहे होंगे, फोन्स में ही देख रहे होंगे। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं, और डेस्कटॉप, वो जो कंप्यूटर होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। एंड वेबसाइट्स, सबका होता है वेबसाइट। जैसे आपका अभी जो नौकरी के लिए करोगे, सरकारी नौकरी.com ढूंढोगे ना, देयर आर मिलियंस ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं, लाख्स में यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे देश विदेश में बहुत सारे यूजर्स इसके हैं। यहाँ पर हमारे होता है रीडिंग आज का खत्म, और अब हम लोग करने वाले हैं वर्ड मीनिंग। क्या करने वाले हैं, वर्ड मीनिंग। चलो, पहला ही वर्ड है हमारा कम्युनिकेट। पहला ही वर्ड हमारा क्या है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब होता है किसी भी चीज से बात करना। बात करने के समय में हम लोग क्या इंफॉर्मेशन करते हैं, मतलब क्या साझा करते हैं, तो इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। कम्युनिकेट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन मतलब संवाद या फिर बात करना। संवाद का मतलब और एक होता है बात करना। ठीक है, दो लोगों के बीच। चलो, अब एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब होता है किसी भी चीज को। अब जैसे मुझे अपनी बात कहनी है, तो मैं क्या कहूंगा, अपनी चीजों को, अपने विचारों को, थॉट्स को क्या करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा। शेयर फीलिंग्स और आइडियाज, अपने थॉट्स को, सोच को व्यक्त करना। प्लेटफॉर्म्स मतलब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और वट एवर थिंग। जैसे देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो www.youtube.com खोलते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, प्लेटफॉर्म हो जाता है ना। क्या हो जाता है, प्लेटफॉर्म। जैसे अभी मैं खड़ा होता स्टेज पे, उसको मंच भी कह सकते हैं। ठीक, कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब जुड़ना होता है, इसका मतलब क्या होता है, लिंक्ड या फिर ज्वाइन मतलब जुड़ना, बेसिकली जुड़ा हुआ। ठीक, अब देखो एजुकेशनल, शिक्षा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा, शिक्षा से रिलेटेड, रिलेटेड टू एजुकेशन। बेनिफिट्स मतलब प्रॉफिट्स, मतलब क्या है, लाभकारी, कोई भी चीज, एडवांटेजेस या फिर किसी भी तरह का लाभ, है ना, किसी भी तरह का क्या लाभ। एडवांटेजेस में मतलब होता है अच्छा खासा, मतलब किसी भी चीज से क्या होना, लाभ होना, मतलब उससे कुछ होना। गेन मतलब भी सेम चीज होता है। ऐसे तो गेन मतलब प्रॉफिट हो जाता है, जितना तक आपको पता होगा मैथ से रिलेटेड, लेकिन इसका मतलब होता है प्राप्त करना। इसका मतलब और एक चीज होता है प्राप्त करना। कल हमने एक 3 वर्ड और सीखे हैं प्राप्त करने वाले। एक को हमने कहा है एक्वायर, एक को हमने कहा है अगेन ऑब्टेन, और एक को हमने कहा है अचीव। और तीनों अलग अलग में यूज होते हैं। ठीक, अब देखो प्रमोट। प्रमोट करना क्या होता है, किसी को चीज का एडवर्टाइज करना, या फिर जैसे अभी इंस्टाग्राम पे हमारा क्या चलता है, प्रमोशन चलता है। अब देखो अपडेटेड। अपडेटेड मतलब होता है अवेयर होना, कोई भी एक करंट सिनारी होगी उससे क्या होना, अवेयर होना। अब एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब रॉ घटना है, मतलब अभी जो करंट में आसपास में चल रही है उन सब के बारे में खुद को अपडेटेड रखना। ठीक, अब देखो एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, अत्यधिक या फिर बहुत ज्यादा, टू मच। अब है वैल्यूएबल। देखो अगर किसी चीज की वैल्यू है ऑलरेडी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल मतलब इंपॉर्टेंट। अब देखो ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी चीज में बार बार आ जा रहा है, तो इसका हिंदी मतलब अगर लोगे तो इसका मतलब होगा मूल्यवान। किसी भी चीज में क्या होना, मूल्य होना। अभी जैसे आपके अंदर अगर आपका मूल्य मतलब आपकी वैल्यू अगर है, आप अच्छे से इंग्लिश इंग्लिश पढ़ लोगे, अच्छे से आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा, तो आपकी भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी, मतलब किसी भी चीज को काम में आप कितने अच्छे से, कितने तेजी से, कितने देर तक कर सकते हो। अब मिस इन्फॉर्मेशन मतलब भ्रामक जानकारी या गलत जानकारी, मतलब ऐसे जानकारी जो एकदम बेकार है ना। मेंटल स्ट्रेस मतलब दिमागी, किसी भी चीज का क्या होना, प्रेशर होना। साइकोलॉजिकल, मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल, कोई भी दिमाग से रिलेटेड स्ट्रेस या फिर प्रेशर होना। अगर बैलेंस, इसका मतलब होता है संतुलित। देखो प्रॉपरली कंट्रोल्ड मतलब जैसा तुम चाह रहे हो ऐसा ऐसा ही हो रहा है, मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, एकदम बैलेंस, संतुलन में चल रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब अकाउंटेबल। ये लास्ट वाले क्लास में भी हमने पढ़ा था,
और इसका मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। वाइजली, वाइजली मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंटेलिजेंटली करना या समझदारी से करना। पावरफुल मतलब शक्ति, स्ट्रॉन्ग फील करना, क्या करना, स्ट्रॉन्ग फील करना। एक कहावत भी है, पावर इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, पावर इज ऑलरेडी पावर एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। आगे ये बस एक कोड था जो मैंने कहा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर एक ग्रोथ, तो उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, मतलब किसी भी चीज का क्या होना, विकास होना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको वर्ड्स के साथ साथ चीजें भी सीखने की मौका मिला होगा और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो भी इन सब का फ्री, मतलब क्या कह सकते हैं, फ्री थिंग्स का फायदा उठा पाए और समझ पाए कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी एकदम लो कैटेगरी, मतलब लो तो नहीं कह सकते, टीचर से नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर वहां पे भी है तो वहां से ऊपर उठाने का ये पूरा वीडियो सीरीज 90 डेज का उनको कार्य करेगा। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है वो है मोबाइल एडिक्शन। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस क्लास 3 जो कल होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।